लोग अमित शाह को तरी पार कहते हैं, मैं इन्हें घुसपैठिया कहता हूँ। अच्छा। देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि मोहन भागवत और अमित शाह को घुसपैठिया कह दे। ये घुसपैठिए हैं, शक है इनको तो इतिहास खंगाल के देखिए। अच्छा। अगर अमित शाह वाकई में धार्मिक आदमी है, हिंदू धर्म से उनकी आस्था है, तो उनका एक बेटा है जैसा, उसको अगर वो धार्मिक दंगा में शहीद कर देते हैं तो हम मानेंगे कि अमित शाह भारत के मूल निवासी हैं, भारत के धरती के वारिस हैं, और वो जो बोलते हैं सत्य है, नहीं तो ये भारत के घुसपैठिए हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में और हम आपको बता दें कि आए दिन जो है राजनीति जो है काफ़ी गर्मा गर्मी है और इस गर्मा गर्मी की वजह है कि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री का जो है एक बयान जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इस बयान को लेकर जो है जो विपक्ष है, विपक्षों के द्वारा जो है लगातार हमला किया जा रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेके, इन्हीं मुद्दों के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है उजियारपुर लोकसभा से जो है पूर्व में प्रत्याशी रहे और लगातार कई दशकों से जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम इनसे जुड़ते हैं और ख़ास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे अमित शाह के द्वारा जो है इस तरह का बयान जो आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, सादर नमस्कार, प्रणाम सबों को। देखिए, मैं आपको इसका जो जवाब बताऊंगा, शायद पूरे इंडिया में आज तक किसी भी सोशल एक्टिविस्ट या राजनीति करने वाले की हिम्मत नहीं है बताने का। ये अमित शाह ही नहीं, आप बोले कि मैंने बराबर ऐसा लोग बयान देते हैं, ये बार बार जो ये लोग बयान दे रहे हैं, इसीलिए ये देते हैं कि ये चेक करते रहते हैं कि जनता का क्या पोजीशन है, जनता का मूव क्या है। अगर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बयान दिया, लोग अमित शाह को तरी पार कहते हैं, मैं इन्हें घुसपैठिया कहता हूँ। अच्छा। देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि मोहन भागवत और अमित शाह को घुसपैठिया कह दे। ये घुसपैठिए हैं, शक है इनको तो इतिहास खंगाल के देखिए। अच्छा। ये भारत के हैं ही नहीं तो भारत के जो वंचित आवाम लोग हैं उनके दुख दर्द से क्या मतलब रहेगा। और इन लोगों को सबसे बड़ी चीज उन लोगों से होती है जिन्होंने इस देश के जो 95% कमजोर तबका है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के रूप में जो आदिवासी लोग हैं बटे हुए हैं, इनके उद्धारक कोई हो, बिरसा मुंडा हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, जगदेव बाबू हो, सम्राट अशोक हो, इन सबसे इनको चीर होती है। ये बोले कि जितना नाम आप अम्बेडकर का लेते हैं उतना नाम अगर आप भगवान का लेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। सारे लोग तो आप क्यों नहीं ले रहे अमित शाह जी? आप अपने बेटों को धर्म के नाम पर क्यों नहीं शहीद होने के लिए कहते हैं? अगर अमित शाह वाकई में धार्मिक आदमी है, हिंदू धर्म से उनकी आस्था है, तो उनका एक बेटा है जैसा, उसको अगर वो धार्मिक दंगा में शहीद कर देते हैं तो हम मानेंगे कि अमित शाह भारत के मूल निवासी हैं, भारत के धरती के वारिस हैं, और वो जो बोलते हैं सत्य है, नहीं तो ये भारत के घुसपैठिए हैं। और ये इसलिए अनर्गल बयान देते हैं क्योंकि इन्हें, भारत को इन लोगों ने, इन घुसपैठियों ने बार बार टुकड़ा किया। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ। आज तक इन लोगों ने, इन घुसपैठियों ने कभी ये बात कहा कि भारत अखंड था, इतना विशाल था? क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि लोग जब ये जानेंगे कि भारत अखंड था तो किसके जमाने में था? सम्राट अशोक के जमाने में था। और जब सम्राट अशोक की बात आएगी तो मोहन मौर्य जैसे लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे। तो इस तरह का बयान है कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला। एकदम शर्मसार, ये घुसपैठिए लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अनर्गल बयान देकर ये लोग केवल मीडिया में बना रहना चाहते हैं और कुछ मतलब नहीं है। इन लोग का देश से और देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप देख लीजिए, भुखमरी, बेरोजगारी सब सामने है जी, और इस पर इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई है और भी कई चीजें हैं जो आए दिन होते रहते हैं, उस पर बयान नहीं आता। और देखिए ये क्या करेंगे, आप देख लेंगे कि अम्बेडकराइट विचारधारा की ओर लोग मूव कर रहे हैं तो एक डुप्लीकेट अम्बेडकराइट को खड़ा कर देंगे और वो क्या करेगा, पूरे देश में फेमस हो जाएगा, फिर इनकी पार्टी में समाहित हो जाएगा। जैसा कि रसरी को काटता है। हाँ, तो इसीलिए ये लोग इस तरह का बयान देते हैं। आप देखिएगा आए दिन हर कास्ट में इन लोगों ने नेता पैदा कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। हर कास्ट में नेता पैदा करके उनको टीवी में हाईलाइटेड करके और उसके नाम पर उस जाति का वोट लेना है। अम्बेडकर वादियों का वोट लेने के लिए इन्होंने ऐसा बोला। अब देखिए इनके साथ चिराग पासवान है। अगर चिराग पासवान है तो अमित शाह के इस बात के बावजूद अगर उनके साथ है तो समझिए शर्म की बात है। नीतीश कुमार को तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें शिवाजी का साम्राज्य बनाना है तो बीजेपी को दरकिनार करो। हिम्मत है नहीं होगा तो अंत में ये लोग कांग्रेस को ही अम्बेडकराइट पार्टी बनाएंगे। ये भी समझिएगा, ये बहुत बड़ी चाल है।
कांग्रेस को अम्बेडकराइट पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस वह पार्टी है जो जीते जी कभी बाबा साहब को लाइक नहीं की। यानी एक और कांग्रेस रहे, एक और बीजेपी रहे, इसके अलावा देश में कोई पार्टी नहीं रहे, इनकी चाल है। लेकिन दुख के साथ करना पड़ता है कि जो हमारे दलित पिछड़ों के नेता है इस चाल को समझ नहीं पा रहे। अच्छा, जैसे कि उनके कथन अनुसार तो ये भी होता है कि जैसे भगवान ने सारे बहुत कुछ दिया है, तो बाबा साहब ने क्या कुछ दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भगवान ने क्या दिया, एक चीज हमें कोई गिना दे। अच्छा, कुछ एक चीज कोई गिना दे। और आप जो मेरे ऊपर ये कोट देख रहे हैं, ये बाबा साहब नहीं दिया। ये कपड़े देख रहे हैं, बाबा साहब ने दिए। ये चूल देख रहे हैं आप में घुमा के। और छोड़िए, आप जो माइक लेके टहल रहे हैं, ये माइक लेकर टहलने का अधिकार सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास था। ये सारा चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया। और केवल हम बाबा साहब का ही नाम न ले, बाबा साहब अपना आदर्श 3 लोगों को माने। ज्योतिबा फुले, एक संत कबीर, और ज्योतिबा फुले, संत कबीर और बुद्ध को माना। ये तीनों बाबा साहब के आदर्श हैं। बाबा साहब इनके विचारों पर चलना चाहते थे। बाबा साहब बुद्ध के सपनों का भारत बनाना चाहते थे, फुले साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने ढंग से कोई बात कहा। ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बाबा साहब ने सबसे ज्यादा इतिहास किताबों में संजोया, इसलिए इन लोगों को तकलीफ है बाबा साहब। बाकी जो हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप मनुष्य हो और मनुष्य से बड़ा कोई चीज नहीं है। और हमारा धर्म मानवता है। मानवता धर्म को स्वीकार करें। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये आपको लड़ाना चाहेंगे, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाना चाहेंगे। आप सीधा सीधी ये लड़ाई छोड़ दीजिए। खास करके मैं देश के आदिवासी, दलितों और पिछड़ों से आग्रह करता हूं कि आपने कभी इस धर्म का फायदा नहीं लिया है। आप इनको लेने दें और इन्हीं को मरने दें। कुछ शहादत कुर्बानियां इन्हें देने दें तो आप देख लीजिएगा, जैसे ही इनके घर से शहादत और कुर्बानियां होगी, उसी दिन धर्म सुरक्षित हो जाएगा, देश सुरक्षित हाथों में चला जाएगा। तो ये थे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे मोहन मौर्य जी। और इन्होंने कई दशकों से जो है अपने समाज में जो है लगातार सेवा प्रदान किया है। और पिछली बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और अच्छा खासा रिजल्ट भी आया था। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट जनता के पैसे से चुनाव लड़े थे। जनता के पैसे से ही इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। और रिजल्ट क्या संतुष्टि भरा? बहुत संतुष्टजनक। लोगों ने नोट भी दिया, वोट भी दिया। मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं है जी, इतना भी पैसा नहीं कि मैं अच्छा से खा सकूं। लेकिन समाज ने मैं चुनाव लड़ाया और सभी लोगों को सबक सिखाया। और एक नई चीज आई कि केवल पैसे वाले ही राजनीति कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? हमने तो महापुरुषों को अपना आदर्श माना है जी। और इस समाज हित में और मानवता हित में मुझे जो भी उचित लगेगा, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते समाज और मानवता हित में होना चाहिए। बाकी दलित पिछड़ों और वंचितों की आवाज हमेशा के लिए ये बनते आए हैं। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बने रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद।